कल्पना कीजिए, एक वर्कशॉप में हजारों दियों की रोशनी जो न केवल अंधेरे को दूर करती है बल्कि हर कोने को एक नई ऊर्जा से भर देती है। यह रोशनी एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जहां हर वस्तु जीवंत हो उठती है। और मंदिर की घंटी की गूंज है जो वातावरण को पवित्रता और शांति से भर देती है। यह ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम एक विशेष अनुष्ठान का हिस्सा हैं। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह क्रिएशन और श्रद्धा का मंदिर है जहां हर वस्तु का अपना महत्व है। यहाँ हर औजार, हर फूल और हर सजावट एक कहानी कहती है। आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हम एक जर्नी शुरू करते हैं, सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं बल्कि क्रिएटर बनने के मायने समझने की। ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हर व्यक्ति अपने कार्य में एक निर्माता बन सकता है। हिंदू विचार में दिव्यता हर क्रिएशन में है। कुम्हार, मिस्त्री, प्रोग्रामर, हर कोई अपने काम में दिव्य एनर्जी बहाता है। यह एनर्जी हमें जोड़ती है, हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे कार्य में उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। इस एनर्जी का नाम है विश्वकर्मा। यह वह शक्ति है जो हमारे कार्य को एक नई दिशा देती है, जो हमारे औजारों को एक नया जीवन देती है। विश्वकर्मा की कथा हमें सिखाती है कि हमारे हाथ, मन और औजार केवल जीविका नहीं बल्कि दिव्य इच्छा को प्रकट करने के साधन हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर कार्य में एक गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। उनकी कहानियां स्किल, डेडिकेशन और रोजमर्रा के काम की आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। हर काम एक पूजा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्य में समर्पण और ध्यान के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यही है विश्वकर्मा पूजा का सार, अपने कर्म में दिव्यता देखना, अपने औजारों को सम्मान देना और अपने काम को पूजा समझना। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्य को एक पवित्र अनुष्ठान बना सकते हैं। स्वागत है विश्वकर्मा की दुनिया में, जहां हर क्रिएशन एक पवित्र अनुष्ठान है। यहां हर व्यक्ति एक कलाकार है और हर कार्य एक कला। विश्वकर्मा, विश्व यानी ब्रह्मांड, कर्म यानी क्रिएशन। ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर, दिव्य शिल्पकार। वे ब्रह्मा के पुत्र या स्वयं रचनात्मक शक्ति के रूप में माने जाते हैं। वह बुद्धि जो विचारों को ठोस रूप देती है। इंसान कारीगरों से पहले विश्वकर्मा के पास ब्रह्मांड का ओरिजिनल खाका था, सूर्य, चंद्रमा, तारों की दिव्य योजना। उनकी चार भुजाएं, जलपात्र, पुस्तक, फंदा और औजार सृष्टि, ज्ञान, संबंध और निर्माण का प्रतीक है। वे सभी मैन्युफैक्चरर्स के संरक्षक हैं, कुम्हार से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक। विश्वकर्मा ने ह्यूमैनिटी को शिल्प, धातुकर्म, आर्किटेक्चर और मैकेनिक्स का ज्ञान दिया। आदि शिल्पी, सबसे पहले कारीगर। उनकी प्रेजेंस यह प्रूव करती है कि क्रिएशन और इनोवेशन एक दिव्य गिफ्ट है। काम केवल जीविका नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय क्रिएशन में पार्टिसिपेशन है। वे सृष्टि के सीईओ हैं, हमें अपने काम की पवित्रता और शक्ति का एहसास कराते हैं। विश्वकर्मा की विरासत पौराणिक कथाओं में अमर है, उनकी अद्भुत रचनाओं के रूप में। सबसे फेमस स्वर्गलोक देवताओं का स्वर्णिम रत्न जड़ित नगर, सुरक्षा और सुंदरता का आइडियल। पृथ्वी पर उन्होंने कृष्ण के लिए द्वारका नगरी बनाई, समुद्र से भूमि निकालकर एक रात में दिव्य राजधानी का निर्माण। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, उजाड़ जंगल को भव्य नगरी में बदलना, सभा मंडप की जादुई आर्किटेक्चर। वे दिव्य वेपन्स के भी क्रिएटर, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, पुष्पक विमान। इन रचनाओं में उनकी वर्सटाइल टैलेंट और ब्रह्मांडीय नियमों की गहरी समझ झलकती है। विश्वकर्मा, अंतिम क्रिएटर, इंजीनियर और क्रिएशन के प्रतीक। विश्वकर्मा पूजा केवल फेस्टिवल नहीं, यह क्रिएशन और क्रिएटर्स का सम्मान है। इस दिन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शॉप्स में औजारों और मशीनों की पूजा होती है। कलेक्टिव यूनिटी और ग्रेटिट्यूड का फेस्टिवल। यह लेबर को पवित्रता देता है। कारीगर, मिस्त्री, वर्कर का काम भी उतना ही दिव्य है जितना पुजारी का। औजारों की पूजा सोसाइटी की कारीगरों पर डिपेंडेंसी और आभार का प्रतीक। मालिक और मजदूर सब एक साथ ऑर्गेनाइजेशन को फैमिली की तरह जोड़ता है, यूनिटी और सम्मान बढ़ाता है। यह पर्व सेफ्टी, प्रोस्पेरिटी और इनोवेशन की प्रार्थना भी है। मशीनों की सलामती, नए साल की शुरुआत। पूजा के साथ श्रमिक अपने एफर्ट्स को दिव्यता से जोड़ते हैं, काम में पॉजिटिव एनर्जी और आशा भरते हैं। यह आस्था, उम्मीद और लेबर के प्रति सम्मान का सुंदर मेल है। विश्वकर्मा पूजा पर औजारों और मशीनों की पूजा क्यों की जाती है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि ये हमारे कर्म के साधन हैं, हमारी इच्छाओं और सपनों को साकार करने वाले साथी। बिना हथौड़े के बढ़ई, बिना करघे के बुनकर, बिना औजार के कोई भी कारीगर अधूरा है।
आज के समय में कंप्यूटर भी एक औजार है, बिना कंप्यूटर के प्रोग्रामर कोई क्रिएशन नहीं। हर युग में औजार बदलते हैं, पर उनका महत्व वही रहता है। औजारों को सम्मान देना, उनके इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करना है। यह मानना है कि हमारी मेहनत और हुनर के साथ साथ ये साधन भी उतने ही जरूरी हैं। जब कारीगर अपने औजारों को पूजता है तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहा, बल्कि अपने काम के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी भी जता रहा है। वह उनके साथ गहरा रिश्ता बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर की फीलिंग। यह रिश्ता सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। ये सम्मान बेहतर काम, क्वालिटी और सेफ्टी में बदलता है। जब हम अपने औजारों का ध्यान रखते हैं तो वे भी हमें बेहतर परिणाम देते हैं। पूजा इस इमोशनल कनेक्शन को फॉर्मल बनाती है। यह एक सामूहिक अनुभव है जिसमें सभी मिलकर अपने साधनों को धन्यवाद देते हैं। साइंटिफिकली भी यह एक दिन का एनुअल मेंटेनेंस है। मशीनों की सफाई, पुरानी धूल हटाना और उन्हें फिर से तैयार करना, जांच, मरम्मत और आराम, ये सब मिलकर औजारों की लाइफ बढ़ाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि देखभाल भी एक जिम्मेदारी है। ये ट्रेडिशन मॉडर्न इंजीनियरिंग की तरह टेक्नोलॉजी और परंपरा का संगम है। इक्विपमेंट्स की लंबी उम्र और सेफ्टी सुनिश्चित करती है। जब हम औजारों को सम्मान देते हैं तो हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। औजारों का सम्मान अपनी कैपेबिलिटी का सम्मान है। शक्ति औजार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले हाथ और सोच में है। हर औजार, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे हुनर का विस्तार है। सही सोच और मेहनत से ही औजार में जान आती है। पूजा के समय हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिव पावर को याद करते हैं। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका है। ये आत्मचिंतन का क्षण है। क्या हम अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने औजारों और हुनर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? औजारों की पूजा हमारे भीतर की क्रिएशन की पूजा है। यह हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विचारों, मेहनत और समर्पण में। विश्वकर्मा पूजा के दीप, फूल, मंत्र सब सुंदर हैं, पर असली अर्पण है ईमानदार, डेडिकेटेड लेबर। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही सच्चा अर्पण है। भगवान विश्वकर्मा कर्म के देवता हैं, खाली अनुष्ठान नहीं, बल्कि कुशल और सच्चे लेबर से प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता का मार्ग हमारे कर्मों से होकर जाता है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। हमारा वर्क प्लेस ही हमारा मंदिर है, औजार ही पूजा के साधन, और रोज का लेबर सबसे गहरी प्रार्थना। यह प्रार्थना हमें हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। वर्क इज वर्शिप, यही इस पर्व का सार है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य में ईमानदारी और निष्ठा का होना कितना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी, हर काम पूरी निष्ठा से, क्वालिटी और जस्टिस के साथ करना ही असली पूजा है। यह हमें हमारे कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। समर्पण, हर कार्य में एक्सीलेंस की चाह, सीखते रहना और गर्व से क्रिएशन करना। यह समर्पण हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। यह डेडिकेशन मेडिटेशन का रूप ले लेता है। कुम्हार का चाक पर मग्न होना कर्मयोग की अवस्था है। यह ध्यान हमें हमारे कार्यों में गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। असली सेलिब्रेशन एक दिन का नहीं, हर दिन अपने काम में स्किल, ईमानदारी और पैशन का वचन है। यह वचन हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। विश्वकर्मा का आशीर्वाद, बेहतर स्किल, स्टेबल माइंड और क्वालिटी की पहचान। यह आशीर्वाद हमें हमारे कार्यों में संतुलन और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। यही है असली प्रॉफिट, सच्चे लेबर से अर्जित प्रॉस्पेरिटी। यह प्रॉस्पेरिटी हमें हमारे जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष का अनुभव कराती है। विश्वकर्मा पूजा सिखाती है, पूजा और लेबर का बैलेंस जरूरी है। पूजा से मन में एनर्जी और पर्पज आता है, पर असली फल मेहनत से मिलता है। जैसे टैक्सी ड्राइवर पूजा करे पर लापरवाही से गाड़ी चलाए तो पूजा व्यर्थ है। असली पूजा सेफ ड्राइविंग, ईमानदारी और सर्विस में है। बाहरी अनुष्ठान के साथ इंटरनल डिसिप्लिन और एथिक्स जरूरी है। असली प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि शांति, प्रतिष्ठा, संतोष और सोसाइटी की भलाई है। पूजा से हम साल भर के लिए रेसोल्यूशन लेते हैं, क्रिएशन, ईमानदारी, एक्सीलेंस के प्रिंसिपल से जुड़ने का। पूजा है ब्लूप्रिंट, लेबर है कंस्ट्रक्शन। दोनों का बैलेंस ही सक्सेस की कुंजी है। आस्था से काम को अर्थ मिलता है और मेहनत से सपने साकार होते हैं। जब दोनों का मेल हो, हम दिव्यता के सह निर्माता बनते हैं, संपन्नता और आत्मिक संतोष के साथ। पूजा के बाद आलस्य और लापरवाही विश्वकर्मा का सबसे बड़ा अपमान है। अगर पूजा के बाद मेहनत न हो तो उसका आशीर्वाद निष्फल हो जाता है। केवल अनुष्ठान बिना लेबर के पाखंड बन जाता है। जैसे फैक्ट्री मालिक पूजा करे पर मशीनों की देखभाल न करे तो नुकसान तय है। कारीगर अगर स्किल न बढ़ाए, टाइम पर काम न दे तो कस्टमर चले जाते हैं। आलस्य औजार और टैलेंट दोनों को जंग लगा देता है।
विश्वकर्मा इनोवेशन और एक्टिविटी के सिंबल हैं, आलस्य उनका ऑपोजिट है। पूजा हमें हर साल मेहनती, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल बनने की याद दिलाती है। सबसे बड़ी हानि केवल पैसे की नहीं, बल्कि स्किल, रेपुटेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है। एंड में विश्वकर्मा पूजा का एटर्नल मैसेज, कर्म, धर्म और सम्मान। हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर अवेयरनेस, स्किल और निस्वार्थता से किया जाए तो वह पूजा है। कर्म को धर्म से गाइडेंस मिले, सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। क्या हम सेफ, सुंदर, ड्यूरेबल चीजें बना रहे हैं? क्या हमारा बिजनेस जस्ट है? धर्म साधारण काम को महान बनाता है, स्किल का यूज ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए। रिस्पेक्ट पहले भगवान विश्वकर्मा के लिए, फिर औजारों, टीचर्स और हर को वर्कर के लिए। सीईओ से सफाई कर्मी तक हर कोई इंपॉर्टेंट है। यही ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी की सक्सेस का फॉर्मूला है। यह पर्व हमें कर्म में हार्ड वर्क, धर्म में एथिक्स और सम्मान में जेनेरोसिटी सिखाता है। अपने और दूसरों के लेबर में दिव्यता देखें, यही असली आशीर्वाद है। इसी के साथ शुभकामनाएं, आपका काम हमेशा आनंद, प्रॉस्पेरिटी और संतोष का सोर्स बने।